हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़ आज हम पढ़ेंगे इसमें पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66, जो कि क्लास नंबर 12 इंग्लिश की बुक फ्लामिंगो की पोएम नंबर 1 है। माय मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास, जो कि पोएट का नाम है कमला दास। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है माय मदर एट 66 बाय कमला दास। गाइज़ हम शुरू करते हैं अब इसकी पोएम, और हम इसको पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेंजा बाय स्टेंजा, एंड देन हम इसके क्वेश्चन से भी डिस्कस करेंगे। जो पैराग्राफ 1 है वो है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me doze open mouth, her face Asian like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked। गाइज इसमें जो पैराग्राफ होता है वो होता सिर्फ 1 2 3 4 5 लाइंस का है, बट इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो बहुत बड़ी होती है। बेसिकली हमें एग्ज़ाम में क्या पैराग्राफ आता है और उसमें से हमें क्वेश्चन आंसर फाइंड करने होते हैं, तो ये इसमें से हमें क्वेश्चन आंसर मिलता नहीं है क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी करा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर पेपर में करने के लिए ईजी हो जाए। तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि द पोएट रिकॉल्स द डे व्हेन शी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर मदर्स होम टू कोचीन वेयर शी वॉज कैच अ फ्लाइट। ठीक है, इस पोएम में क्या है कि कवित्री को वह दिन याद आ जाता है। ठीक है, जो कवित्री है यानी जो पोएट है उसको वो दिन याद आता है जिस दिन वो अपनी मम्मी के साथ एयरपोर्ट जाती रहती है और उसने जो है फ़्लाइट पकड़ना होता है यानी एरोप्लेन पकड़ना होता है, और उसकी मम्मी जो है उसके साथ जाती है। क्योंकि वो उसको छोड़ना जाना चाहती है। बेसिकली जब हमारे घर से कोई जाता है तो हम उन्हें छोड़ने जाते हैं, तो वैसे ही उसकी मम्मी जो है उन्हें छोड़ने जा रही थी। कहाँ पे? कार में बैठ के एक फ़्लाइट पकड़ने। कहाँ हम पकड़ते हैं फ़्लाइट? एयरपोर्ट पे। ठीक है, इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, वो फ्राइडे का एक मॉर्निंग होता है यानी शुक्रवार का एक मॉर्निंग होता है। एंड हर मदर वॉज ऑल्सो सिटिंग बाय हर साइड, और उसके बगल में उसकी मम्मी भी बैठ के उसको छोड़ने के लिए जाती रहती है। शी वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ द पोएट। वो जाती है एयरपोर्ट पोएट को छोड़ने के लिए यानी उसको बाय करने के लिए वहाँ तक जाती है। बट वैन द पोएट टर्न टू लुक एट हर मदर, लेकिन जब पोएट टर्न होती है अपनी मम्मी को देखने के लिए, शी फाउंड हर डजिंग। वो ऐसा पाती है कि उसकी मम्मी जो है वो डजिंग का मतलब होता है ऊँघना, यानी मुंह से आवाज़ें निकाल रही होती है, यानी बहुत हाँफती रहती है। हर मदर वॉज ओपन एंड हर माउथ वॉज ओपन एंड हर फेस लुक्ड वेरी पेल लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स। उसकी मम्मी की जो आँखें मुंह होता है वो खुला रहता है और उसकी जो फेस होती है वो बिल्कुल पेल हो जाती है, यानी एक मरे हुए लोगों की तरह दिखती है उसकी मम्मी। ऐसा उसको रियलाइज़ हो जाता है कि अब उसकी मम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। तो अ पेनफुल थॉट केम टू द पोएट्स माइंड। एक बहुत पेनफुल यानी बहुत दर्द वाला थॉट उसके माइंड में आता है कि अब उसकी मम्मी जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगी। शी रियलाइज दैट हर मदर हैड बिकेम वेरी ओल्ड। उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि अब उसकी मम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी है एंड वुड नॉट लिव फॉर लॉन्ग, और उसकी मम्मी जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगी। ठीक है, ये थी एक्सप्लेनेशन 1 पैराग्राफ 1 की। अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ 2 पे। गाइज पैराग्राफ 2 जो है वो है बट सून put that thought away and looked out at young trees spreading, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। द पोएट सून ड्रोव अवे फ्रॉम हर माइंड। जो पोएट थी उसने अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दी जो उसके अंदर पेनफुल थॉट आ रहा था कि अब उसकी मम्मी नहीं बचेगी, उसकी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है। जो ये पेन आ रहा था अब उस पोएट ने क्या किया, अपने माइंड से उसको निकाल दिया। द थॉट ऑफ हर मदर्स पेल एंड फेस एज्ड फेस। जितनी भी चीज़ें थी कि अब उसकी मम्मी बूढ़ी हो रही है या उसकी मम्मी का पेल फेस हो रहा है या उसकी मम्मी बहुत एजेड हो रही है, उन सब चीज़ों का भी उसने जो थॉट था वो एक पल के लिए हटा दिया। शी स्टार्टेड लुकिंग आउट एट द यंग ट्रीज दैट सिम्स टू बी रनिंग फास्ट। वो बाहर को देखने लग गई। बाहर को बड़े बड़े पेड़ थे, यंग्स पेड़ थे, और उसे ऐसा लग रहा था कि पेड़ जो है वो रन कर रहे हैं यानी दौड़ रहे हैं। बेसिकली जब हम कार में बैठे होते हैं या कोई बस में बैठे होते हैं तो हमें ऐसा दिखता है जो हमारे पेड़ है वो पीछे पीछे जा रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो मूव हो रहे हैं। वैसे ही उस पोएट को भी लग रहा था कि पेड़ जो है वो मूव हो रहे हैं, रनिंग हो रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। रन जो होता है वो कार या बस होती है, ना कि ट्रीज़।
शी लुकड एट द चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस इन जॉय। वो देखती रहती है कि बाहर जो बच्चे हैं वो रनिंग कर रहे हैं, अपने घरों में खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एट लास्ट दे रिच द एयरपोर्ट एंड द पोएट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक। तब क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, क्योंकि अब वो कार में बैठी होती है और उसको एयरपोर्ट जाना होता है। तो एयरपोर्ट आ जाता है और वो सिक्योरिटी चेक करने के लिए, जो सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे चेक करती है, वहाँ को चली जाती है। नाउ स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे शी लुक्ड एट हर मदर वंस अगेन। फिर जब वो थोड़ी दूर पे चली जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट पे अलाउड उसकी मम्मी को नहीं था, उसकी मम्मी बाहर ही रह जाती है। वो जब थोड़ी दूर अंदर चली जाती है तो क्या होता है, वो अपनी मम्मी को देखने लग जाती है, देखती है और देखती ही रहती है। इट इज़ टू बी नोटेड डैट द पोएट हैड नॉट स्पोकन अ वर्ड। ये चीज़ हमने नोट किया कि पोएट ने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। ए वर्ड टू हर मदर ऑल थ्रोट द ड्राइव। और जितना देर तक उसने ड्राइव किया, जितना देर तक वो बैठी थी गाड़ी में, उतना देर तक उसने अपनी मम्मी को एक भी शब्द नहीं कहा, बस वो अपनी मम्मी को देखती ही रही। एंड इवन नाउ शी जस्ट लुक एट हर फ्रॉम अ डिस्टेंस। और अभी भी वो एक डिस्टेंस पे खड़ी होकर अपनी मम्मी को देख रही है। परहैप्स इट इज़ अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ इनडिफरेंट द मॉडर्न यूथ हैव ग्रोन टुवार्ड्स देयर एजेड एल्डर्स। शायद ये अब की जो मॉडर्न लाइफ है वो ऐसी ही है, जो कुछ व्यक्त नहीं कर पाती है, लेकिन अंदर से उसको वो चीज़ फील होती है जो कि पहले होती थी लोगों को। लेकिन अब जो न्यू मॉडर्न लाइफ है वो उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने मन में ही सोचते ही रहते हैं। गाइज, इसी तरह हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 यानी पैराग्राफ नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पैराग्राफ पे। पैराग्राफ 3 है, व्हेन पेल as a late winter's moon and left that old familiar arche, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma. All I did was smile and smile and smile. अब इस explanation में क्या है, after her security check, जब उसकी सिक्योरिटी चेक हो जाती है एयरपोर्ट पे, द पोएट लुक्ड एट हर मदर who was standing a few yards away outside. कुछ दूरी पर जो उसकी मम्मी खड़ी रहती है, उसको उसकी जो पोएट है वो अपनी मम्मी को देखती रहती है। द मदर लुक्ड वेरी पेल एंड वीक। उसकी मम्मी जो है वो बहुत कमज़ोर, बहुत पेल दिखती रहती है, बहुत वीक दिखती रहती है। हर फेस लुक्ड पेल वाइट लाइक द फेस ऑफ लेट विंटर्स मून। उसकी मम्मी का जो फेस है वो बिल्कुल पेल वाइट जैसा हो जाता है, यानी जैसे कि आप देखोगे विंटर के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जब आप मून को देखते हो तो मून बिल्कुल वाइट हुआ रहता है, वैसे उसकी मम्मी का फेस बिल्कुल वाइट हो चुका था और बहुत कमज़ोर वो दिख रही थी। The poet felt in her body an old familiar arche. It was like she used to feel in her childhood when some fear overpowered हर क्या होता है, पोएट उस टाइम बहुत डर जाती है अंदर से, जैसे कि कोई बच्चा बचपन में अपने चाइल्डहुड में कोई भी चीज़ को सोच के बहुत भय खा जाता है, बहुत डर जाता है। वैसे ही उस टाइम पोएट जो थी वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन अब वो बोल कुछ भी नहीं पा रही थी, बस खड़ी होकर अपनी मम्मी को देख रही थी। स्टिल शी स्पोक नो वर्ड्स टू हर मदर। लेकिन तब भी उसने अपनी मम्मी को एक भी शब्द नहीं कहा। द ओनली थिंग शी सैड वॉज, बस उसने एक चीज़ अपनी मम्मी को बोली, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलती हूँ मम्मी। ऑल शी डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बस वह मुस्कुराती रही और मुस्कुराती ही रही। बाकी उसने इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं बोली। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि उसने लास्ट में सिर्फ क्या बोला, सी यू सून अम्मा, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन बेस्ड है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल शी डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, ये हो गया। दीज लाइन्स कन्वे द आइडिया डेट द यंगर्स टू फील फॉर ऑल एल्डर्स बट दे डोंट कम्युनिकेट इट प्रॉपरली। ठीक है, बोला है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी यंगर्स लोग हैं, अभी के मॉडर्न लाइफ के लोग हैं, वो उनके अंदर भी उतनी ही फीलिंग होती है, बट वो अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यानी ये पंक्तियाँ इस विचार को व्यक्त करती है कि युवा लोग अपने बड़े बूढ़े के लिए सहानुभूति तो रखते हैं, किंतु वे उसे उपयुक्त ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसी के साथ पोएम जो है वो फिनिश हो गई, माई मदर एट 66 बाय कमला दास। गाइज, कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके पैराग्राफ्स के क्वेश्चन आंसर्स जो एग्ज़ाम में आते हैं उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वो क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो इस कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।